सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई चमत्कार और कोई अंधविश्वास की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ किया कर, कोई काम नहीं तो अपना पैजामा फाड़ के सिया कर। कुछ ना कुछ किया कर, कोई काम नहीं तो अपने पैजामा फाड़ कर सिया कर। इस दुनिया में ज्वलंत इतने प्रश्न हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमें करने के लिए मनुष्य के पास, लेकिन मालूम नहीं कि मनुष्य क्यों निगेटिव चीज़ों में ही जाते जा रहा है, झूठ के चीज़ों में उलझते जा रहा है। जहाँ तक मिसेस फर्नांडिस की जब बात है, श्रीमती अमृता, वो बहुत संस्कारिक और बहुत अच्छी नारी है। वो आई स्टेज पर, उसके जो उद्बोधन थे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जीवन के लिए, मैं सोचा कि बहुत बड़े प्रैक्टिकल और ज्ञानी व्यक्ति का उद्बोधन है वो, और उसने बहुत सुंदर उद्बोधन दिए जो संस्कार को दर्शाता है, जो हमारे देश में ऐसे ही संस्कार के नारियां होनी चाहिए। जो हमने सीता की छवि बना कर रखी है देवी की, वो मैच करता है उससे। वो है इतने बड़े परिवार से होकर, इतनी ज्ञान में होकर के भी वो आधुनिक है और आध्यात्मिक भी है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता टिकाऊ होती है और आध्यात्मिकता के बिना आधुनिकता बिकाऊ होती है। वो आधुनिक भी है और आध्यात्मिक भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधुनिक बनो, नहीं तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे। मैं 3 लाख बरस पहले और 5000 वर्ष पहले लोग जैसे होते थे वैसे लोगों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आज भी लोग ऐसा हो जो सुंदर हो, जो दुनिया सुंदर हो। तो उसने बड़ी सुंदर वक्तव्य दिए। उसको लोगों ने कहा कि कुछ आप कलाकार हैं, गाना भी गाती हो, तो उसने बड़ी सुंदर भजन सुनाई कि अच्युतम केशवम, और कह के कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये सुना और मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ उसके कि इतने बड़े रह करके भी उस मंच पर देखी कि एक संत हैं और उसके भाव देखिए क्या पवित्र शब्द निकलते हैं, वो निकलते हैं। इससे मुझे खुशी हुई, मैंने उसे बुलाया और आशीर्वाद उसको दिया। इस दुनिया में आशीर्वाद देने के अलग अलग तरीके हैं। कोई शब्दों से दिया, मंत्र पढ़ा, किसी ने नमाज पढ़ के दिया, किसी ने प्रे कर करके दे दिया, किसी ने एक भभूति उठा के दे दी, तो किसी ने वस्त्र उड़ा दिए, किसी ने माला पहना दी, तो किसी ने कुछ दिया। आज आप घर से निकलते हैं, आपकी माँ खुश होती है और जाते हुए 10 रुपये आपको दे देती है। ये कहाँ का अंधविश्वास है। अगर मुझे कोई गुरु कहता है तो पिता, और महात्मा कहता है तो माँ। 5 प्रकार की माँ होती है इस जीवन में। जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, महात्मा, परमात्मा और सासू माँ। ये 5 माँ हैं, 5 में माँ लगा है। तो महात्मा माँ हो गए, और आप गुरुदेव मुझे कह रहे हैं, गुरु का अर्थ पिता होता है। 5 पिता भी होते, 5 प्रकार के पिता होते हैं, तो 5 माँ समान लोग हैं। तो कोई बच्ची अपने पिता के सामने ऐसी सुंदर भजन गा रही है और सोचिए इतनी सुंदर संस्कार है और इतनी स्वर में गाई वो कि लगा कि सरस्वती उसके कंठ में वास कर रहे हैं। और खुश हुआ और वो आई मेरे पास। मैंने उसको जो आशीर्वाद के तौर पर देना था, कोई गुलदस्ता दे देता है, कोई कुछ देता, जिसके पास जो होगा वो देगा। इतने नेचर है। तो धनवान के पास धन देने को होता है, बलवान के पास बल देने को, विद्वान के पास विद्वता देने को। तो मेरे पास दुआएं थी, आशीर्वाद थी। मैंने कहा जीवन में आगे बढ़ना, कीप इट अप, इस अच्छाइयों को बनाए रखना। और उस खुशी में मैंने उसको एक माला पहना दी। मुझे लगता है इसमें कोई बवाल की बात ही नहीं है। क्या हुआ ये, हमने उसको एक माला पहना दी। देखो मेरे बच्चों, कुछ जीवन ऐसे होते हैं कि सम लाइफ देयर एवरीथिंग इज मिरेकल एंड सम लाइफ देयर नथिंग इज मिरेकल। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो चमत्कारों से भरे होते हैं, और कुछ जीवन होते हैं जिसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। मुर्दे भी क्या खाक जीते हैं, जिंदे भी जिया करते हैं। आप देखो ज्ञानेश्वर का जीवन चमत्कारों से भरा, मीरा का जीवन चमत्कारों से भरा, इंदिरा गांधी का जीवन चमत्कारों से भरा, जीसस का जीवन चमत्कारों से भरा, राम का जीवन, बुद्ध का जीवन, मोहम्मद का जीवन, किसी के भी जीवन को उठा कर देख लो। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन, रामकृष्ण परमहंस का जीवन। रामकृष्ण परमहंस को रोज माता आकर के उनको आशीर्वाद देकर जाती थी, रोज उनकी जीवनी में है। जीसस को जब सूली पर चढ़ाया जाता है, क्रश किया जाता है, तो कहते हैं कि 2 चोरों को भी लटकाया गया।
कि जैसे जीसस वो मर जाएंगे वैसे भी मरेंगे, तो इनमें क्या शक्ति है। लेकिन जीसस वैसे ही मरते हैं, लेकिन दूसरे दिन आकर के गुड फ्राइडे के रात में उस नारी को बताते हैं कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए, मैं मरा नहीं हूं, मैंने तुम लोगों की पीड़ा लिया है। विज्ञान साबित कर सकता है कोई मरा हुआ आदमी उठ कर आके बता दे, लेकिन मैं विज्ञान भी पढ़ा हूं यही जानने के लिए। कहते हैं कि राम के जीवन की बात कहते हैं कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण की बात है कि जेल में आकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि अली के बारे में कि लोगों ने इतने कोड़े मारे और उनकी इतनी बर्बर हत्याएं करने गई, तब भी उनके मन में गलत भाव नहीं आते। महावीर के कान में कील घुसाए गए, गाड़े गए, कहा गया कि 12 साल में 11 साल महावीर ने भोजन नहीं किया। ये क्या प्रश्न है, 11 साल नहीं किया, कैसे जी सकता आदमी कोई प्रश्न करे? ये तो ऐसी प्रश्न है जो प्रश्न नहीं है। हाँ, 2 तरह के प्रश्न होते हैं। अगर तुम्हें जानना है तो आओ मेरे सामने, मैं बताता हूं कैसे है, कैसे उस चीज को, कैसे हो सकती है। लेकिन अगर तुम शक से प्रश्न करते हो तो तेरा प्रश्न के पास मेरा कोई उत्तर नहीं है। इसलिए कि एक है टेस्टिंग का, तो तुम उसकी क्या परीक्षा लोगे जो अनंत है। हम बुद्ध पर कहें कि बुद्ध ने राज छोड़कर चल दिया, ये प्रश्न करने वाले में कोई ऐसे आदमी है जो अपना सब घर छोड़कर चले जाए किसी की सेवा करने? तो क्या बुद्ध को हम कहेंगे पागल हैं? नहीं। शंकराचार्य का जीवन, जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन, ज्ञानेश्वर का जीवन, ज्ञान प्रकट होने लगा। क्या ज्ञानेश्वर में जितनी ज्ञान प्रकट हुआ एक आदमी में हो सकता है? तो वो चमत्कारों से भरा जीवन। किसी को माला पहनाई गई, माला उसको आ गई, और अब वो माला आ गई, वो माला कैसे आई क्या आपने देखा? बिना देखे आपने कैसे छाप दिया? बिना देखे आपने कैसे लिख दिया? दृष्टांत आपने देखा नहीं, कुछ चीजें आपने लिख कैसे दी, कैसे छाप दी? आजकल तो मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया में लोग कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास का अर्थ क्या है? अंधत्वहम इदम विश्वासम कहते थे। जो किसी व्यक्ति को अंधा बनाकर उसको विश्वास में लेकर उसको ठगा जाए, उसको हानि पहुंचाया जाए, जो नियम न्याय के विरोध हो, मानवता के विरोध हो, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। आज एक पत्थर में परमात्मा का हम दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर, कोई बताए वो अंधविश्वास है? जीसस की क्रॉस बनी होती है, क्रिश्चियन जाकर प्रे करते हैं, अंधविश्वास है। एक मस्जिद बना दी जाती है, उसमें मुस्लिम जाकर नमाज पढ़ते हैं, अंधविश्वास है। एक प्रार्थना घर बना दिया जाता है, लोग अपने गुरु की फोटो लगा के एक करते हैं, अंधविश्वास है। अंबेडकर को फोटो में जाके लोग माला पहनाते हैं, तो वो फोटो ने किसने खींचा, किसने? अंधविश्वास है? नहीं, वो हमारी विश्वास है।